हेलो दोस्तों, जोशीमठ से औली तक की रोमांचक यात्रा का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाले नज़ारों और केबल कार के सफर के साथ नंदा देवी के शानदार दृश्य और स्कीइंग के ढलानों को दिखाता है। जोशीमठ से औली जाने के लिए आप 14 किलोमीटर गाड़ी से जा सकते हैं। यह एशिया के सबसे लंबे केबल कार रोपवे का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं। सर्दियों में जब पहाड़ों पे ताज़ी बर्फ गिरती है तो पूरा नज़ारा चांदी जैसे चमकने लगता है। चीड़ और देवदार के पेड़ों पर जब जमी बर्फ ऐसी लगती है जैसे कि किसी ने उस पर सफेद रुई बिछा दी हो। जब सुबह की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती हैं तो पहाड़ सोने की तरह चमक उठते हैं। इसे ही गोल्डन आवर कहते हैं, जो देखने में बहुत जादुई लगता है। इन वादियों में बहने वाली ठंडी हवाएं चेहरे को छूकर एक अलग ही ताजगी देती है। शहरों के शोर शराबे से दूर यहाँ की शांति मन को पूरी तरह सुकून से भर देती है। बर्फ से ढके इन ढलानों पर स्कीइंग और स्नोबोर्ड करने का अपना एक अलग ही मजा है। पैरों के नीचे सरकती बर्फ और सामने फैले विशाल पहाड़ का एडवेंचर शौकीन लोगों के लिए जन्नत जैसे। क्या आपने कभी ऐसी दुनिया देखी है जहाँ जमीन खत्म होती है और बादलों का रास्ता शुरू होता है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ सफेद चांदी सी चमकती बर्फ हो और हवाओं में एक जादुई खामोशी। आज हम आपको ले चल रहे हैं भारत के मिनी स्विट्जरलैंड यानी औली के एक बेहद रोमांचक सफर पर। सफर शुरू होगा जोशीमठ की हसीन वादियों से, जहाँ से हम बैठेंगे एशिया के सबसे ऊंचे रोपवे में। हम पहुंच चुके हैं औली, और ये वो जगह है जिसको भारत का स्कीइंग पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ कदम रखते ही आपके पैर मखमली बर्फ में धंस जाएंगे। सामने देखिए, नंदा देवी, कॉमेट और द्रोणागिरी जैसी विशाल चोटियाँ सीना ताने खड़ी हैं। जब सुबह की धूप इन बर्फ की वादियों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात सोने की तरह चमक रही हो। यहाँ आकर हर कोई बच्चा बन जाता है, हर कोई बर्फ में लेटता है और स्नोमैन बना रहता है। औली सिर्फ शांत नज़ारों के लिए नहीं बल्कि रोमांच के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की कृत्रिम झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, जो सर्दियों में बर्फ जमने पर और भी जादुई लगने लगती है। और अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो स्कीइंग के इन ख्यालों पे अपनी किस्मत जरूर आजमाइए। पैर के नीचे सरकती बर्फ और चेहरे पे लगती बर्फीली हवाएं, यही तो है असली जिंदगी। जोशीमठ से औली का ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक एहसास है जो ताउम्र दिल में ठहर जाता है। अगर आप भी रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर इस सुकून को जीना चाहते हैं तो औली आपका इंतजार कर रहा है। औली की इस कड़कड़ाहट ठंड में, जहां तापमान माइनस में जा रहा हो, वहां अगर एक चीज आपको जन्नत का एहसास करा सकती है तो वो है गर्मा गर्म पहाड़ों वाली मैगी और एक कप कड़क चाय। शहर की मैगी में वो बात कहाँ जो पहाड़ों की हवा और इस बर्फ के बीच बैठकर खाने में है। इस कड़कड़ाहट की ठंड में जब मैगी का पहला गर्मा गर्म चम्मच मुंह में जाता है तो मानो जैसे कि रूह खुश हो जाती है। और जैसा कि आप मुझे इस खूबसूरत वादियों में बैठकर चाय और मैगी का आनंद लेते हुए देख सकते हैं। अगर आपका पैर थिरकने लगे और दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, तो समझ लो कि औली का एडवेंचर शुरू हो चुका है। यहाँ की ढलान पे जब आप स्कीइंग करते हुए तेजी से नीचे आते हैं तो ऐसा लगता है कि जब हवा से आप बातें कर रहे हो, गिरना, संभलना और फिर से हंसकर खड़े हो जाना, यही तो है औली का असली रोमांच। जरा देखिए, दूर आसमान को छूते हुए सफेद पहाड़, पेड़ जिनमें बर्फ लदी हुई है, सहमे हुए लेकिन मुस्कुराते पर्यटकों के चेहरे ये और भी खूबसूरत लगते हैं। औली पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला 14 किलोमीटर का बर्फीला घुमावदार रास्ता और दूसरा एशिया का सबसे लंबा केबल कार। हम चुन रहे हैं केबल कार। जैसे ही केबल कार हवा में तैरना शुरू करती है, नीचे जोशीमठ का शहर छोटा होता जाता है और सामने देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हमारा स्वागत करते हैं और मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। ये कोई ख्वाब नहीं है। हवा में लटके इस केबल कार से जब आप नीचे गहरी खाइयों और चारों तरफ फैले हिमालय को देखते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। चीड़ और देवदार के पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने उस पर ताजा बर्फ की रुई छिड़क दी हो। ठंडी हवाएं जब केबल कार से टकराती हैं तो एहसास होता है कि हम प्रकृति के कितने करीब आ चुके हैं।
ये 4 किलोमीटर का सफ़र आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल रहता है। जैसे ही आप केबल कार से उतरकर औली की इस ज़मीन पर पहला कदम रखते हैं, पैर घुटनों तक इस मखमली बर्फ में धंस जाता है। पैर के नीचे बर्फ की दबने का वो क्रंच की आवाज़ सीधे दिल को छूती है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो हम बादलों को पार कर किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। बर्फ को हाथ में उठाना, हवा में उड़ाना, दस्ताने उतारना, जब आप इस ताज़ा बर्फ को अपने हाथों में लेते हैं तो इसकी कड़कड़ाहट ठंड सीधे आपकी रूह को जगा देती है। आंखें बंद करो तो सिर्फ बर्फीली हवाओं की सरसराहट सुनाई देती है। शहरों की वो भाग दौड़, वो तनाव, यहाँ आकर सब गायब हो जाता है। यहाँ सिर्फ आप हैं और ये खामोश गवाह बने ऊंचे पहाड़। यहाँ आकर अगर आप फोटो न क्लिक करें तो सफ़र अधूरा है। इन गगनचुंबी बर्फीले पहाड़ों को बैकग्राउंड में रखकर जब आप अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन तस्वीरें क्लिक करते हैं तो वो सिर्फ फ़ोटो नहीं होती, वो ज़िंदगी भर के लिए कैद हो जाने वाली यादें होती हैं। हर एंगल से लिया गया ऐसा शॉट ऐसा लगता है जैसे किसी नामी पेंटर की बनाई हुई कोई खूबसूरत पेंटिंग हो। अगर आप पहाड़ों पे आए हैं और बर्फ़ में फिसले नहीं तो खाक पहाड़ों का मज़ा लिया। इन मखमली बर्फ़ों पर चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है जितना आसान ये दिखता है। असल में ये बहुत मुश्किल है। यहाँ हर 2 कदम पर पैर फिसलता है। कभी आप गिरते हैं तो कभी आपका दोस्त धड़ाम से गिरता है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि यहाँ गिरने पे चोट नहीं लगती है बल्कि हंसी छूट जाती है। गिरो, उठो और कपड़ों झाड़ो और फिर से आगे बढ़ निकलो। यही तो इस सफ़र का असली मज़ा है। कुछ देर बाद अचानक मौसम करवट लेता है और ऊपर आसमान की तरफ वो बर्फ, वो जादुई नज़ारा जो देखने लायक था। स्नोफॉल, आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरती हुई ये ताज़ा बर्फ, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत हमारे ऊपर सफ़ेद फूलों की बारिश कर रही हो। गालों पर छूती हुई ये ठंडी बर्फ और चारों तरफ छाती हुई सफ़ेद ये धुंध, इस एहसास को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। जब बर्फ गिरती है तो चारों तरफ एक जादुई सन्नाटा और शांति छा जाती है। ताज़ा और खोखली बर्फ आवाज की तरंगों को सोख लेती है। शहरों के शोर से दूर पहाड़ों में सिर्फ बर्फ गिरने और हवा की हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई देती है जो दिल को सुकून देती है। लाइव स्नोफॉल देखते ही देखते सब कुछ सफेद रंग में रंग जाता है। काले पहाड़, हरी भरी देवदार की पत्तियां, गाड़ियां और घरों की छतें सब बर्फ की एक मोटी साफ चमकदार चादर के नीचे ढक जाती है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने पूरी दुनिया को एक वाइट कैनवास में बदल दिया हो। लाइव बर्फबारी को देखकर हर उम्र का इंसान अपनी सुध-बुध भूल जाता है। लोग अपनी बाहें फैलाकर आसमान की तरफ चेहरा कर लेते हैं ताकि ताज़ा बर्फ को महसूस कर सकें। चारों तरफ लोग हंसते नाचते और इस पल को अपने कैमरों में कैद करते हुए दिखाई देते हैं। समय की पाबंदी के कारण अब समय हो चुका है इस जन्नत को अलविदा कहने का। हम वापस आने की तैयारी में हैं अपनी केबल कार से जोशीमठ लौटने के लिए। जैसे जैसे केबल कार नीचे की तरफ बढ़ रही है, ओली के बर्फीले पहाड़ हमसे दूर हो रहे हैं, लेकिन इनसे मिली यादें हमेशा के लिए हमारे दिलों में कैद हो चुकी है। ये सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि आत्मा को सुकून देने वाला एक खूबसूरत एहसास है। बर्फ की मस्ती और लाइव स्नोफॉल का मजा लेने के बाद अब हम ओली की सबसे खास जगह पर हैं, ओली की मशहूर आर्टिफिशियल लेक यानी कृत्रिम झील। समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर बनी यह दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित झीलों में से एक है। सफेद बर्फ के समंदर के बीच नीले पानी की झील ऐसे लगती है जैसे मानो प्रकृति की छाती पर कोई कीमती हीरा चमक रहा हो। जब इस शांत पानी में हिमालय की ऊंची चोटियों का रिफ्लेक्शन दिखता है तो वो नज़ारा सीधे दिल में उतर जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।